अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और बहुत ही पसंद आएगी आप सबको ये रेसिपी। जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी है ये। और अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं चिकन बर्गर की रेसिपी। आप इसे जब चाहे बना कर खा सकते हैं, बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन बर्गर की रेसिपी, हेल्दी और टेस्टी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चिकन। तो मैं यहाँ पे चिकन के छोटे छोटे पीस मैंने कर लिया है। तो ये अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 200 ग्राम चिकन के यहाँ पे छोटे छोटे पीस है, चॉपर में डाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जैसा लिया है यहाँ पे सोयाबीन। तो इसको मैंने यहाँ पे फुला दिया है थोड़ी देर के लिए, पानी इसको अच्छे से निकाल लिया है। अब इसके बाद हम डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, प्याज को मैंने थोड़े से यहाँ पे रफली चॉप किया है। इसे डालने के बाद थोड़े से हम हेल्दी कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्दी बना रहे हैं हम यहाँ पे चिकन बर्गर। तो यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 3-4 मैंने यहाँ पे लिया है गाजर। तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है छोटे छोटे। इसे डालने से थोड़ी सी टिकिया में कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है इसका। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 5-6 यहाँ पे हरा मिर्च मैंने लिया है, इसको हम डाल देंगे। हरा मिर्च तो तीखा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा तीखा रहेगा तो ही मज़ा आएगा खाने में। तो इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून यहाँ पे है सोया सॉस लिया है मैंने। इसे डालने के बाद हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। तो ये डाल दीजिए और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें, मैंने यहाँ पे लिया है नमक। तो वो डाल देंगे हम अपने हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे, हम डालेंगे यहाँ पे मैं लिया धनिया पत्ता। तो यहाँ पे अच्छे से हमने धनिया पत्ता चॉप किया हुआ लिया है। तो इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही कलरफुल आएगा ये हमारा चिकन का कीमा का जो है टिकिया बनाएंगे हम। तो इसके लिए आप इसके बाद हम डालेंगे 1 नींबू का रस लिया है, वो डाल देंगे हम इसके अंदर, नींबू का रस। तो वो डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है हमारा टिकिया। कलरफुल भी है और टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें आप। इसके बाद हम लगाएंगे, ढक्कन लगा देंगे और बस इसको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। तो इसको इस तरह से हम पूरे अच्छे से इस तरह से आप चॉप कर लीजिए अच्छे से बारीक, और बस इस तरह से रेडी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे चॉप हो गया है सभी। यहाँ पे हमारा कीमा यहाँ पे रेडी हो गया है, सभी बारीक यहाँ हो चुका है। यहाँ पे गाजर भी अच्छे से सब ये चॉप हो गया है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, एक बोल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है ये देखने में ही। तो यहाँ पे एक बोल में निकाल लेंगे। अब बस इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्ब। तो वो डाल देंगे हम इसके अंदर और बस डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं चिकन का ये टिकिया बर्गर के लिए। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है ये। तो आप लोग यहाँ जैसे कि देख रहे हैं मसाला मैंने ज़रा सा भी इसमें यूज़ नहीं किया है। और इसके बाद हम इसको लेंगे और बड़े बड़े इसकी हम टिकिया बनाएंगे कीमा का। तो इस तरह से बड़े बड़े अपने शेप में अपने पसंद के, जो जितने मोटे आपको बड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े वाले बन ली हूँ, तो उसके लिए मैं उस हिसाब से अपने टिकिया रेडी करूँगी। तो इस तरह से फटाफट गोल गोल इस तरह से लेंगे और फटाफट इस तरह दबाकर अच्छे से इसको गोल गोल करके इसको टिकिया के शेप देंगे। तो इस तरह से अच्छे से दबा दीजिए हाथों से और बस टिकिया का शेप दे दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे रेडी हो गया। इस तरह से लेंगे और बस इसे इस तरह से भी आप फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े से यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं रेडी हो गया है। अब इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में यहाँ पे अच्छे से इसको कोट कर लूँगी। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिया ब्रेड क्रम्ब। तो यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर और बस लगाकर रेडी कर लेंगे। जितने भी टिकिया है उसको भी हम बनाकर इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब घर में ही बनाया है, आप अपने घर में ही रेडी कर लीजिए फटाफट। तो इस तरह से आप फटाफट रेडी कर लीजिए। अब बस बाकी के भी टिकिया है वो भी हम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कितनी आसानी से यहाँ बन गया यहाँ पे कीमा, यहाँ पे चिकन कीमा टिकिया। तो इस तरह से आप बनाइए, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। और ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे घर में ही बना लिया इतना टेस्टी और हेल्दी चिकन का टिकिया, यानी कि चिकन बर्गर बना रहे हैं हम। तो उसके लिए टिकिया बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे टेस्टी और हेल्दी बनाया है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पे इसको हम रखेंगे साइड में। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले पैन लिया है और पैन में हमने यहाँ पे इस तरह से प्याज के रिंग मोटे मोटे यहाँ पे कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है सोया सॉस डाल देंगे। और इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून चिल्ली सॉस लिया है। तो इसे डालकर अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसमें इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बर्गर के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 1 मिनट हो गया, अच्छे से फ्राई भी हो गया है। तो इसे हम निकाल के साइड में रख लेंगे। टिकिया को भी मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था, तब तक मैंने यहाँ प्याज फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे 5 मिनट हो गया है। अब एक पैन में हम डालेंगे, यहाँ पे मैंने तेल डाला है। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाला है मैंने। हल्का सा गर्म करेंगे हम और इसमें हम डाल देंगे टिकिया। तो यहाँ पे एक एक करके हमने यहाँ पे टिकिया डाल देना है पैन में। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टिकिया, तो बड़े वाले हैं।
तो यहाँ पे मैं 2 ही डालूँगी। तो यहाँ पे डालेंगे और बस इसके हल्का सा फ्राई हो गया है एक साइड से, तो बस इसे हम पलट लेंगे और देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है इसके पीछे। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से हल्का सा कलर आया है, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा देखने में लग रहा है। तो इस तरह से आप फ्राई कर लीजिए टिकिया को दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी करके, अच्छे से करारे करके। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ फ्राई हो गया है लगभग। यहाँ पे अच्छे से कलर भी देख रहे हैं कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है हमारे यहाँ पे टिकिया में। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फ्राई कर लिया अच्छे से और बस इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया है, क्रिस्पी हो गया, अच्छे से फूल चुका है ये एकदम। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी है हमारा हेल्दी टिकिया बर्गर के लिए। तो चलिए यहाँ पे अब आगे के, यहाँ पे मैंने पैन लिया है और यहाँ पे हमने डाला है 1 टीस्पून बटर डालेंगे पैन में। और हमने जो बन लिया है बन को हल्का सा कर लेंगे गरम। तो हल्का सा इसको गरम कर लेंगे बटर लगाकर, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा इससे। तो यहाँ पे हल्का सा गरम हो गया, जैसे कि देख रहे हैं हल्का सा यहाँ फ्राई हो गया है बन। तो हमारा इस तरह से हम बन को निकाल लेंगे और दूसरा भी बन फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से फटाफट गर्म कर लीजिए और बस रेडी कर लीजिए। तो ये वीकेंड में आप ज़रूर बनाइए, और अभी तो वीकेंड ही चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो चलिए फटाफट इस तरह से यहाँ पे मैंने बन में लिया है। पहले सॉस डालेंगे, अगर सॉस नहीं है तो आप यहाँ पे मेयोनीज डाल सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आप डालने के लिए, आपको जो पसंद है आप वो डालिए इसके अंदर। आप इसमें चाहे तो मस्टर्ड सॉस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो 2 बर्गर बनाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल सा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, एक ही बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अब लिया है जो हमने प्याज तैयार किया है वो यहाँ पे, यानी कि सोया सॉस और चिल्ली सॉस यहाँ पे डालकर जो हमने प्याज फ्राई किया था वो डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। आपको पसंद है तो टमाटर डालें, नहीं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन टमाटर से मज़ा आता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टिकिया डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे, मैंने टमाटर डालेंगे, फिर से डबल यहाँ पे लेयर डाल देंगे। तो इसके बाद हम डालेंगे टमाटर के बाद ऊपर हम डालेंगे फिर से प्याज डाल देंगे। और बस इसी तरह से आप रेडी कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें सॉस ऊपर से ऐड कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप जो भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ चीज़ स्लाइस डाला है, आप चाहें तो बिना चीज़ स्लाइस के भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आप बन डालकर रेडी कर लीजिए। बस तैयार है हमारा यहाँ पे टेस्टी और हेल्दी एकदम मज़ेदार चिकन बर्गर की रेसिपी। तो फ्रेंड्स खाने से पहले आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए पैन में गर्म कर लें। बस रेडी है हमारा यहाँ पे। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।